1,42,800 लोग मारे गए। जहां पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, वहीं जापान के लोगों की सांसें थमी हुई थी। आखिर ये सब कैसे हुआ, जानते हैं। From Japan, and a major tsunami warning has been issued for the Sea of Japan, with a tsunami warning now stretching the entire length of Japan's west coast. 1 जनवरी 2024, दिन सोमवार, समय शाम 4:10। जापान में एक भयानक भूकंप का झटका महसूस हुआ, जिसका एपिसेंटर इशिकावा सिचुएटेड नोटो में था, जिसने अपने आसपास के 300 किलोमीटर के दायरे में एक भयानक तबाही मचा दी। यूं तो जापान में छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं, लेकिन इस भूकंप की सिस्मिक तीव्रता 7.6 थी। आप इस फुटेज से भूकंप की भयानकता का अंदाजा लगा सकते हैं। नए साल का जश्न मातम में बदल गया। एक के बाद एक 900 इमरजेंसी कॉल्स जापानीज गवर्नमेंट ने रिसीव और रिपोर्ट किए। जापानीज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 36,000 घरों से इलेक्ट्रिसिटी कट गई और नए साल का जश्न मातम में बदल गया। 24 घंटों के अंदर 155 से भी अधिक झटके एक के बाद एक रिपोर्ट किए गए, जिसमें दोपहर 2 जनवरी तक लगभग 48 लोगों की मौत हो गई तथा 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। जापानीज मेटेरियोलॉजी एजेंसी के अकॉर्डिंग अभी और भी भूकंप के झटके आने की संभावना है। इसके अलावा पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर, जो कि हवाई में है, के अकॉर्डिंग जापान में सुनामी आने की आशंका बनी हुई है। रशिया ने भी जापान में सुनामी की आशंका जताई है। खैर, जापान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये पहली बार नहीं है जब जापान में ऐसी ही सुनामी या भूकंप आया हो। 11 मार्च 2011 को एक ऐसा ही भूकंप जापान में आया था, जिससे बहुत ही भयानक सुनामी उत्पन्न हुई थी, जिसकी तीव्रता 9.0 थी। वो एक अंडर सी मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक था, जिसमें 19,759 डेथ्स हुई, 6,000 लोग घायल हो गए तथा 3,000 लोग लापता हो गए। जापान में अर्थक्वेक्स की हिस्ट्री बहुत लंबी है। काफ़ी बार जापान में बड़े भूकंप आए हैं। मई 27, 1293 7.1 की तीव्रता वाले भूकंप ने 23,024 लोगों की जान ले ली। सितंबर 20, 1498 8.6 के तीव्रता वाले भूकंप ने 31,000 लोगों की जान ले ली। 24 अप्रैल 1771 को 7.4 तीव्रता वाले भूकंप ने 13,486 लोगों की जान ले ली। 1 सितंबर 1923 को 8.3 की तीव्रता वाले भूकंप की वजह से 1,42,800 लोगों की जान चली गई। जापान में बार बार भूकंप क्यों आता है, समझते हैं। दरअसल अर्थक्वेक के मामले में जापान सबसे सेंसिटिव जोन है। इसका कारण है यहाँ मिलने वाली दुनिया की सबसे अनस्टेबल यानी अशांत टेक्टोनिक प्लेट्स। यहाँ पर पैसिफिक प्लेट्स, फिलीपींस प्लेट्स और अमेरिकी प्लेट्स मिलती है तथा वो धीरे धीरे धंसते जा रही है। जापान में इसी कारण हर साल हजारों भूकंप आते हैं। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर सेंसिटिव जोन है। यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनोज पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स हर साल आते रहते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स, सुनामी एट्सेट्रा। इस रिंग ऑफ फायर का असर न्यूजीलैंड से अलास्का, उत्तर अमेरिकी तथा दक्षिण अमेरिका तक होता है। रशिया, कनाडा, अमेरिका, पापुआ न्यू गिनी, पेरू तथा ताइवान इसी क्षेत्र में आते हैं। जापान में तो हर साल हजारों छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं। ये थी जापान अर्थक्वेक के बारे में जानकारी। लेट्स प्रे कि जापान में इस बार के भूकंप से ज़्यादा डेथ्स ना हो। थैंक्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।